हुजूर ने पहला निकाह किससे किया बताइए? एक बेवा खातून हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। ठीक है जी, हजरत खदीजा से हुजूर ने पहला निकाह किया, जो बेवा थी, उम्र उनकी 40 साल। यही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? अगर सही बोल रहा हूं तो आप साथ दे दें, वरना आराम करें, फजर पढ़ाने में आसानी होगी। हाँ, इस उम्र में और बेवा औरत से निकाह हुजूर ने करके दुनिया को यह सबक दिया, बेवा पैर की जूती नहीं होती है, बेवा घर की इज्जत होती है। घर की इज्जत और किस शान से निकाह किया, कसम खुदा की। ये याद रखिएगा, कई लोग ये रिवायत बयान करते झूठी कि हुजूर ने खुद पसंद करके उनके लिए पैगाम भेजा था। हुजूर वो हैं जिनके लिए निकाह का पैगाम हजरत खदीजा ने भेजा था, खुद भेजा था। मेरे हुजूर ने क्या कहा था? आने वाले से कहा था, खबरदार, हमारे जिंदगी के फैसले हमारे बड़े किया करते हैं। ये हुजूर ने अपने निकाह का फैसला अपने चचा के ऊपर छोड़ा, कहा मेरे चचा फैसला करेंगे, चचा। और याद रखिएगा, कोई भी तारीफ कर दे आदमी की बीवी तारीफ नहीं कर सकती। ये मौलवी लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए खतीबुल हिंद हो सकता हूं, लेकिन बीवी के लिए उसके बच्चों का बाप, बस खत्म, सारी डिग्री जेब में रख। आप हिंदुस्तान के लिए मुहद्दिसे कबीर हो सकते हैं, मुफस्सिरे कबीर हो सकते हैं, मुकर्रिरे अजीम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मगर बीवी के लिए शोहर हैं। समझ रहे जो मैं कहना चाहता हूं? सर घबराइए मत, पोल नहीं खोलूंगा किसी की, और पोल खोलने की जरूरत नहीं। जिसका चेहरा बिगड़ गया हो, समझ लेना घर में टाइम से रोटी नहीं मिलती है। हाँ जी, शोहर बीवी के लिए बहरहाल शोहर है, कुछ भी हो। वो एक बीवी थी ना, वली शोहर, बीवी मानती नहीं थी, लोग हाथ चूमने आते, कहता चल ढोंगे तेरे, दुनिया को बेवकूफ बना रहा, मुझे थोड़ी बना लेगा। एक दिन ना खुद ही उड़ते हुए हवा में छत के ऊपर अपनी छत से जा रहे थे निकल के ना, तो बीवी ने देख लिया। शाम को जब आए ना, बैठ गया के चुपचाप। बीवी कहने लगी बड़ा वली बना घूम रहा, तू भी कोई वली है? कहा क्या हुआ? कहा वली तो वो था जो हवा में उड़ रहा था। मुस्कुरा के कहने लगे मैडम मैं ही तो था। बीवी ने जब देखा फंस गई, उसने कहा तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये तस्लीम नहीं करती, हाँ, ये शख्सियत को तस्लीम नहीं करती। शोहर शोहर है। आ तुझे बताऊं मेरे हुजूर की शख्सियत कितनी कामिल शख्सियत है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने खादिम से फरमाया था, तिजारत के लिए हर बार गया कि इस बार भी जाना, लेकिन इस बार मालिक बन के नहीं, इस बार खादिम बन के जाना है। मैसरा ने कहा मोहतरमा क्या मतलब? कहा तुझे मोहम्मद के साथ जाना है। और कहा ये नहीं भेज रही हूं कि कहीं वो झूठ ना बोल दे, इसलिए नहीं कि तुझे सामान की हिफाजत करनी है, बल्कि इसलिए भेज रही हूं सारे लोग सामान को देखेंगे, तू कायनात की जान को देखेगा, सिर्फ हुजूर को देखेगा। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ना जो सवारी दी थी, फरमाया था इस पे हुजूर को बैठाना, वो मालिक बन के जाएंगे। हुजूर बैठे ना तो अबू जहल अबू लहब के आग लग गई पेट में। हसद की भी बड़ी आग है भैया, बड़ी आग है। उम्रा करके आ रहा और आते कह रहा ये दीवार किसने उठा दी? अच्छा पता नहीं, अभी काबे सारे हूं, बद्दुआ करूंगा, अभी गिरवाऊंगा इसकी दीवार। इसलिए बुलाया था तुझे मदीने में, मुस्तजाबुद दावत बन के तू दीवारें गिरागा। हाँ सुने बड़ी गौर से मेरी बात। तो पेट में आग लग गई अबू जहल की, कहने लगा इन्हें ये ऊंट क्यों, मालिक क्यों बनाए गए, खादिम बन के जाते ये। कहा कि ये उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा का हुक्म है। चुप हो गया अबू जहल। रास्ते में चलते चलते एक ऊंट कमजोर था, बीमार था, वो बैठ गया। बहुत कोशिश की, उठाई नहीं।
नहीं उठाना तो शोर हो गया, नहीं उठ रहा, काफिला रुक गया। एक शख्स दौड़ा दौड़ा जाने लगा। अबू जहल ने कहा क्या बात है? कहा मोहम्मद को बुलाने जा रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा ऊंट नहीं उठ रहा है। अबू जहल कहने लगा तू नहीं जानता है, मैं उम्र में उससे ज्यादा हूँ, तजर्बा उससे ज्यादा है, उसका चचा लगता हूँ, उसे क्या आता जाता है, मैं पुराना ऊंटों का पालने वाला, मैं जानता हूँ ऊंट की नस्ल नस्ल से वाकिफ हूँ, एक एक हरकत से वाकिफ हूँ, मुझे लेके चल। अबू जहल गया, पूरे जोर लगा लिए, नानी दादी सारी याद आ गई, कुछ ना हो सका। आखिर में फिर मेरे नबी को बुलाया गया। जब आका आए हैं, आपने हाथ रखा माथे पे, ऊंट उठ के खड़ा हो गया। वो देख के कहने लगा ये कैसे हो सकता है? मुस्कुरा के उस वक्त सूरत कहा था कि तू नहीं जानता है हुजूर कौन है, लेकिन ये ऊंट जानता है हुजूर कौन है। शर्मिंदा हो गया भाई। पूरा सफर हुआ। अल मुख्तसर बात बहुत लंबी है, निकाह की बात कर रहा हूँ। सफ़र पूरा हो गया, वापस आ गई। हज़रत खदीजतुल कुबरा को पता चला ना कि जो काफ़िला गया था ना माल तिजारत लेके, वो वापस आ रहा है। आप ना छत पे चढ़ के आ गई, देखने लगी। फरमाती है ना कि मेरी निकाह पड़ी ना तो बाकी तो सारी धूल धूल सी नज़र आ रही थी, लेकिन एक चेहरा था जो चांद जैसा साफ चमक रहा था। चांद जैसा साफ चेहरा। जानते हो, काफ़िला वापस आ गया। आपने बुलाया अपने खातिन को और फरमाने लगी बता, सफर में साथ था, तूने क्या क्या देखा, तूने क्या क्या देखा? कहने लगे क्या बताऊं, मैंने पूरे सफर में सरकार के सर पे कभी धूप देखी ही नहीं। खदीजतुल कुबरा कहती है ऐब बता, कोई कमी देखी कि नहीं? कहते क्या बताऊं, मैंने हुजूर के बदन पे मक्खी भी बैठती नहीं देखी। और क्या देखा? कहा कि दरख्त लोग पहले जगह घेर लेते थे नीचे ठंड में, हुजूर इतने शरीफ थे सबसे बाद में जाते। जैसे लोग भागते हैं ना, खाना चले तो ऐसा भागता, बराती हो अपनी जगह पे, लेकिन प्लेट के लिए सर फोड़ लेगा, कहीं नाश्ते की प्लेट इधर उधर ना हो। ये हमारा समाज है। उस वक्त भी लोग ना जल्दी जाते थे ताकि मुझे दरख्त का साया मिल जाए। वो कहते हैं कि सब साये की तरफ भागते थे, हुजूर जिधर बैठ जाते थे साया उधर भागता चला जाता था। जिधर हुजूर बैठ जाते थे साया उधर बैठ जाता था। वो कहते हैं सारे लोग अपना माल कसम खा के बेच रहे थे, लेकिन जिस बाजार में हुजूर खड़े थे पूरा बाजार इनके चेहरे की कसमें खा खा के माल का। हुजूर ने अपने माल की कसम ही नहीं खाई, जो आ जाता वो लेके जाता। वो कहता हर बार से ज्यादा मुनाफा हुआ। बस फिर क्या था, हजरत खदीजतुल कुबरा ने पैगाम भेजा, हुजूर ने निकाह किया। निकाह में डिमांड कुछ नहीं थी। वो कितनी नसीब वाली खातून है जिसके मुकद्दर में नबियों का इमाम आया है। कितनी मुकद्दरों वाली खातून जिसने वो पाया है जो जमाने में शायद किसी किसी को मिला हो। हाँ, हुजूर जैसा शोहर। और ये सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला एक दिन बैठे थे होटल में, बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने। मुझसे कहने लगे मौलाना मुफ्ती साहब, मैंने दिमाग में एक बात आई है। मैंने कहा कहिए। पता है सैयद शबात साहब क़िबला ने क्या कहा? कहने लगे मैं ये सोच रहा हूँ, आयशा वो हैं जो हुजूर को कुंवारी मिली हैं और खदीजा वो हैं जिन्हें हुजूर कुंवारे मिले हैं। ये नसीब है हजरत खदीजा का। ये दौलत किसी के हिस्से में नहीं आई, ये दौलत किसी के हिस्से में नहीं आई। खदीजा वो हैं जिन्हें हुजूर कुंवारे मिले। और कसम से फिर जितनी जिंदगी हुजूर के साथ गुजारी, हुजूर ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। यह है औरत की इज्जत। दूसरा निकाह की नहीं किया, बाकी निकाह इनके विसाल के बाद किए। और जितने भी निकाह किए अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, अपने ऐश के लिए नहीं। एक रिवायत के मुताबिक 9 निकाह किए, एक के मुताबिक 11 निकाह किए। 9 लो या 11 लो, ये सारे निकाह उम्मत के लिए सबक थे। हाँ, फरमाया जब कम उम्र का सवाल आए तो मेरा और आयशा का निकाह देखना। जब किसी बेवा से निकाह करने की बात आए तो फिर मेरा और खदीजा का निकाह देखना। किसी अगर खातून से निकाह करने की बारी आए, हर औरत की अलग अलग किस्म थी। आजाद को देखना है तो फला खातून को देखना, बांदी को देखना है तो फला को देखना, ज्यादा उम्र की औरत देखनी है तो इस औरत से निकाह देखना, कम उम्र की देखनी है तो फिर आयशा का निकाह देखना। 11 किस्मों की औरतों से निकाह करके हुजूर ने बताया
पहुंचा दिया। इतनी किस्मों की औरत से बेफिक्री के साथ निकाह करना मैं सारे करके जा रहा हूं। और मेरी कौम के जवानों, जितनों से निकाह किए थे, आज जिन वजहों से निकाह होते हैं, एक वजह हुजूर की जिंदगी में नहीं पाई जाती। हुजूर ने किसी से निकाह दौलत की वजह से नहीं किया, किसी से निकाह इज्जत की वजह से नहीं किया, किसी से निकाह हुजूर ने शान शौकत की वजह से नहीं किया। जिससे भी निकाह किया हुजूर ने दीन मुहम्मदी के लिए। ये याद रखिए। आज करते हैं दीन की वजह से निकाह? नहीं जी, जहां 10 लाख मिलेंगे वहीं बाजे बजेंगे। खत्म करो ये नाटक और बेटियों को समझाओ, मेरी बेटी, जो इस्लाम ने इज्जत तुझे दी है वो किसी ने नहीं। एक साहब मुझे बताने लगे, लड़की आलिमा थी फिर भी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। उसकी बस्ती वाली बताते हैं सुबह सुबह वो गोबर इकट्ठा करती है, पूजा करती है गोबर की। तेरे फैसले ने तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर तूने हुजूर का दामन थामा होता तो तेरे मुंह से कभी बुखारी की खुशबू आती, कभी मुस्लिम की खुशबू आती, कभी निसाई की खुशबू आती, कभी अबू दाऊद की खुशबू आती, कभी इब्ने माजा की खुशबू आती, कभी कुरान की खुशबू आती, कभी मुस्तफा के किरदार की खुशबू आती। जानबूझ के अपने मुकद्दर को अंधेरे में न धकेलो। नसीब वाले और वाली हैं वो बेटे और बेटियां जिन्हें खुदा ने इस्लाम जैसा मजहब दिया है। इस्लाम जैसा मजहब हर किसी का मुकद्दर नहीं, नसीब से मिलता है, नसीब से मिलता है। इस्लाम जब से हमने अपनाया है, खुदा ने सबकी जिल्लतों को रुसवाइयों वाले सजदों से बचा के सिर्फ अपनी चौखट पे लाके खड़ा कर लिया है, अपनी चौखट पे लाके। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को निजात। हमने वो एक सजदा छोड़ दिया जो हजारों सजदों से निजात दिलाता था। इसी वजह से आज दर बदर के सजदे करके ठोकरें खा रहे हैं। और खुदा की कसम, कितना सच्चा नबी यार, कितना सच्चा नबी। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। अभी 5 मिनट आपके पास? 5 मिनट है ना अभी मेरे पास। सदर साहब कहाँ हैं जलसे वाले जिन्होंने दावत दी थी? अगर वो जा सकते हैं तो फिर मैं भी जा सकता हूँ। मौजूद हैं, अल्लाह करे रूहानियत के साथ मौजूद रहें, जिस्म जिस्मानियत के साथ जहाँ भी हो, लेकिन रूहानियत के साथ। हज़रत क़िबला मौलाना रेहान रज़ा कादरी साहब हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह आने वाले हैं थोड़ी देर में। तवज्जो है आप लोगों की? 5 मिनट है। अरबाबी मेंबर की बस दुआएं चाहिए, थोड़ी सी देर बस तवज्जो। अहमदुल फत्ता भाई, इनाम नहीं दे सकते तो सुभान अल्लाह कह दीजिए, वरना 10 रुपये आप मुझे दें। हो सकता है कि ये रस्म चली आई हो स्टेज पे मांगने की। नहीं, ये नहीं, 10 चाहिए, 10 चाहिए, इनाम वाले चाहिए। ये नहीं, 10 चाहिए इनाम वाले, तो 20 दे दो माशाल्लाह। बस मैंने भी रस्म जिंदा कर दी, मांगने वाली चली आ रही है। हालांकि बिन मांगे मेरा भाई एक 500 का नोट दे के गया मुझे। हाँ, मगर मैंने ना ये 20 रुपये मांगे, इस पे तबसरा नहीं करूंगा मैंने क्यों मांगे, क्योंकि अभी हजरत फरमा रहे थे ज़कात खाने वाले कभी ज़कात नहीं देते। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। बस कोई बात नहीं, मोहब्बतों से सुन ले मेरी बात। ये बात पैसों की नहीं थी, अल्लाह ने बहुत दिया है आपकी दुआओं से, बहुत दिया है। और हम तो मुकद्दर के धनी हैं यार, मुकद्दर के धनी है। किसी को दलाली करके फीस मिलती है, हमें हुजूर की बातें करके फीस मिला करती है। हाँ, किस्मत के धनी है। हमारी रोटी उस वक्त तक नहीं उतरती जब तक हम हुजूर की बातें ना कर लें। हमसे बड़ा नसीब वाला कौन होगा, है कि नहीं? कोई ज़कात खाता है, कोई दलाली खाता है, कोई झूठ बोल के कमाता। हम वो हैं जो हुजूर की बातें करके खाते। सही बताइए, जलसे ना करें तो रोटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमारा तो अकीदा यार, हम वो नहीं है जो ये कहते हैं कोई दे ना दे, हमारे बाप दादा की बहुत है। हम ये कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। हजरत आदम आए, कहने लगे खुदा है, देखा नहीं। याकूब आए, खुदा है, देखा नहीं। यूसुफ आए, खुदा है, देखा नहीं। सारे नबी आए, सबसे पूछा, देखा नहीं। आखिर में मेरे नबी आए, खुदा है, देखा हाँ हाँ। बरेली से आवाज आती, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और उम्मत को हुजूर ने जात कैसी बनवाई, ये भी सुन लें। आज एक गलती हो रही है, हजरत आगे तशरीफ ले आए माशाल्लाह, तकरीर में जाना गई। आगे आज बड़ा लंबा सफर करना, आपका मुंह देख के इंशाल्लाह मैं तकरीर में नहीं थकूंगा।
कुछ बड़े मुशफिक मेहरबान लोग होते हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं सीधी बात, जरा अरबाब मर्तबा होते मेरी बात पे। एतमाद कितना बड़ा हासिल किया मेरे रसूल ने, कितना बड़ा। आज ना मखदूम बनने की तो हवा चल गई है, बुरा मत मानिए। दो ही हैं आजकल, या मखदूम या मिल्लत, बाकी खत्म। एक से मुलाकात हुई, मैंने कहा आप कौन कह रहा है, मैं मिल्लत। मुझसे कहा आपकी तारीफ, मैंने कहा खतीब मिल्लत। तो मिल्लत ही इतना बड़ा लफ्ज है यार, तो फिर लगाना फिर रक्षा ये मिल्लत ला, लगा सबके आगे मिल्लत, इमाम मिल्लत। इससे बड़ा मिल्लत का हकदार कौन है जो 5 वक्त नमाज पढ़ा रहा है? इमाम मिल्लत है भाई, वो इस्म बा मुसम्मा है। हाँ तो लकब तो ऐसे हो गए, क्या बताऊं, बस खुद जुबान रोक देता हूं यहीं पे। बड़े आसान है, मगर याद रखिए मखदूम बनने से पहले खादिम बनना पड़ता है। हुजूर फरमाते कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार हो रहा था, लेकिन कहा कब कहा? जब 40 साल उम्र शरीफ आ गई, तब कहा इन्नी रसूलुल्लाह। 40 साल नहीं कहा, क्यों जानते हो? किरदार मुस्तफा है। 40 साल हुजूर ने जात मनवाई, कभी बूढ़ी की गठरी उठा के, कभी किसी बेवा के सर पे हाथ रख के, किसी यतीम को बाप का प्यार देके, किसी गरीब के घर के आग और चूल्हे का इंतजाम करके, किसी भूखे को खाना खिला के, किसी कमजोर का बाजू बन के जात मनवाई। 40 साल के बाद बात मनवाई। पता ये चला पहले जात मनवाई जाती है, फिर बात मनवाई। लेकिन आज जात तो मनवाता ही नहीं। इधर भी कैंचली में से ना निकला, सीधा ना हुआ, अभी हाथ चुम्बाल लगा। खुतबा पढ़वाने बैठा दो, इतनी गलतियां करता खुतबे में। पीर का वो बना पड़ा तूफान। पढ़ना तारीख, आला हजरत पीर बाद में बने हैं, अपने वक्त के फकीह आजम पहले बने। मुस्तफा रजा बाद में बैत करते हैं, मुफ्ती आजम पहले बने। अख्तर रजा ने मुरीद बाद में किए, ताजु शरिया पहले बने। पहले पढ़ाई की है, इतनी बड़ी गद्दी थी इनकी, कुछ भी ना पढ़ते तब भी लोग हाथ चूमते, लेकिन फिर भी इल्म को इन्होंने फौकियत दी और कहा इल्म पहले सीखा जाएगा, शाने बाद में दिखाई जाएंगे। तो बंदा आज तो तैयारी नहीं है हाथ चुम्बाने के अलावा, पढ़ने नहीं जागा ताकि कोई उस्ताद ना बन जाए, समझ रहे? लेकिन याद रखिए जिसका उस्ताद नहीं होता ना, उससे बड़ा कोई गधा नहीं होता। या तो फिर वो लोग जो मरफूल कलम है, जिनके सीने में अताई इल्म है, उनकी बात नहीं करता मैं, उन गधों की बात करता हूं जो ये कहते हैं आलिम और फकीर की बनती नहीं। उनसे बड़ा इबलीस ही कोई नहीं। अक्लमंद लोग अपने बच्चों के उस्ताद बनाते हैं, उन्हें किसी का शागिर्द बनाते हैं। जिसे जूतियां उठाने का हक नहीं है, उसे जूतियां उठवाने का भी हक नहीं है। कान खोल के सुने, जिसे जूतियां उठाने का हक नहीं, उसे उठवाने का भी हक नहीं। एक बादशाह था, उसने अपना बेटा ना और इल्म दीन सिखाना, मौलवी की ड्यूटी लगा दी। मौलवी साहब ने बच्चे को पढ़ाया 12-14 साल। कितने? जोर से बोलो, कितने साल? अभी सब नहीं बोले कितने? लगभग 14 साल। आखिरी बात है, बात खत्म करने लगा हूं। 14 साल पढ़ाने के बाद दस्तार जब फरागत हो गई ना उसकी, तो शागिर्द ने कहा हुजूर कोई काम? शहजादा है खुद अपने वक्त का, बादशाह का बेटा है। हुजूर कोई काम का? बेटे पढ़ाई तो हो गई, एक सबक रह गया, कल और आ जाना। समझ गए इतनी बात? पढ़ाई मुकम्मल हो गई, तुम फारिग हो गए, एक सबक रह गया, कल और आ जाना। शागिर्द बड़ी खुशी खुशी में शहजादा गया, हजरत से कहने लगा हुजूर मैं आ गया। आ गए? छड़ी उठाई और मारना शुरू कर दिया। मारते रहे थक गए। कहने लगा हुजूर गलती क्या थी? भले बस यूं ही मारा, मेरा दिल कर रहा था। का कोई गलती? का कोई गलती नहीं। शहजादा रोता हुआ घर गया। बाप बादशाह है, कहता हुजूर मुझे मेरे उस्ताद ने बिना गलती के मारा है, आप हाकिम वक्त तो खा लो, डेढ़ दो बुला के
बादशाह था, उस्ताद की इज्जत जानता था, गधा नहीं था आज के दौर की तरह। किसी के बच्चे के थप्पड़ मार दो आके सर पे सवार होता। मारा कैसे, पता नहीं कैसे पाल लिया हूं बच्चे को। हाँ तू ही पाल लिया, बाकी के तो पेड़ पे उतर रहे हैं। और जो बच्चों की बेजा हिमायत करते हैं उनके बच्चे कभी कुछ बनते नहीं है। ये जितने मिंबर पे बैठे मुझे भी शामिल करके, कोई ऐसा नहीं जिसने उस्ताद की मार ना खाई है। अगर हमारे बाप ने हिमायत की होती तो यहां नहीं होते, वहां होते। हाँ ये याद रखिएगा। उस्ताद ने कहा बेटे, बाप ने कहा बेटे कोई बात नहीं, उस्ताद हैं। उसने दिल में रख ली बात, इंतजार करने लगा वक्त आएगा। एक दिन ऐसा हुआ, बाप का इंतकाल हुआ। जब बादशाह का इंतकाल हुआ, उसकी जगह पे कुर्सी पे ये बैठा। बैठने के बाद इसने वजीर को बुलाया और कहा सबसे पहले मेरे उस्ताद को बुलाया जाए, आज उससे हिसाब लेने का दिन आया है। अल्लाह अकबर, उस्ताद को बुलाया गया। जब मारा था तो बचपन था, आज जवानी की दहलीज को अबूर कर गया कि शहजादा। बैठा के कुर्सी पर बादशाहत के सामने उस्ताद लाठी टेकते हुए आए हैं। आप लाठी टेक करके आगे खड़े हुए। कहा बादशाह बता तो सही किस लिए बुलाया गया? कहा तुझसे हिसाब लेना है। कल कमजोर था, आज पावर में आ गया हो। मुझे बता, जब मैं फारिग हो गया था, सब कुछ पढ़ लिया था, तो बिना खता के मारा किस लिए था? बिना खता के क्यों मुझे पीटा गया था? इतना सुना के उस्ताद ने कहा बेटे वो एक सबक था जो बाकी रह गया था, मैंने वो पढ़ाया था। कहा समझा नहीं? कब मैं जानता हूं कि तुझे एक दिन इस कुर्सी पर बैठना है और इसलिए तुझे मारा था। कि पता कितने साल हो गए मारे हुए? उसने कहा 20 साल का अरसा बीत गया। कहा भूला? कि आज तक नहीं भूला। कहा इस कुर्सी पे बैठा है, ये सबक इसलिए पढ़ाया था कि जब मैंने तुझे मारा उस्ताद हो करके तो तू नहीं भूला है। किसी मजलूम पे सितम मत करना, कयामत तक भूला नहीं जाएगा। आज तू पावर में है, अपना बदला ले रहा है, कल वो पावर में आएगा, अपना बदला लेके दिखाएगा। ये होता है उस्ताद का। जो मारा था बिला वजह नहीं, आज का सबक पढ़ाया था। कहा जब कुर्सी पे बैठे तो इंसाफ करना, जुल्म ना करना, वरना कयामत के दिन अगर चिड़िया को भी जुल्मन मारा गया होगा तो कयामत के दिन चिड़िया की चीख इतनी तेज होगी कि लोग कानों में उंगलियां डाल लेंगे और जालिम का गला दबा दिया जाएगा। आज वो नहीं बोलेगा, रब की आवाज आएगी। आज मैं हुकूमत पर, आज मैं फैसले कर रहा हूं, आज मेरे इंसाफ का तराजू लगा है, आज कोई नहीं बचेगा। हर मजलूम को इंसाफ दिलाया जाएगा, हर जालिम को उसकी जुर्म की सजा दी जाएगी। इसलिए मैंने तुझे मारा था। अगर तू मेरी मार नहीं भूलेगा तो किसी पे जुल्म करेगा तो वो भी कयामत तक नहीं भूलेगा। रोने लगा शहजादा, कहने लगा उस्ताद उस्ताद होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है थोड़ा पढ़ लिख के पीर बना लिया करो, वरना वो चारपाई मुझे भी दिखाइयो जिस पे जाहिल सोता और कुतब बन के उठता है। और मेरी कौम तेरे आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, पीर परस्ती ना करना, खुदा परस्ती करो। पीर परस्ती ना करना, खुदा परस्ती करो। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। ये जो पीरों को सजदा कर रहे हैं ना जनावर, इन्हें तो जानवर कहना भी जानवर की तौहीन, मैं तो जनावर ही कहूंगा। हाँ सजदे कर रहे हैं पीरों को, क्योंकि बस इनसे मिलेंगे तो हुजूर मिलेंगे, तो इनके आगे सजदे। और यार सजदा तो उसे जायज नहीं जिसने खुदा से मिलाया। हुजूर ने खुदा से मिलाया। जब हुजूर को सजदे की इजाजत नहीं तो इस तनुए को सजदे की इजाजत किसने दे दी? एक दिन पत्थर इसने नहीं बांधे, एक दिन कांटे इसके नहीं लगे, एक दिन गरेबान इसका नहीं नोचा गया। ये ठेकेदार हो गया दीन का। इससे ज्यादा ठेकेदारी दीन की तो ये इमाम निभा रहे हैं जो हर जुमे के जुमे समझाते हैं और रोज तुम्हारी एक शबो रोज उठ बैठक पे नजर रखते हैं। किसी का अकीदा बहकता देखते हैं, हाथ जोड़ के मनाते हैं। पता चलता कोई बेटी वहाबी को दे रहा है, उसे बुला के समझाते हैं। किसी के घर में वहाबी की बेटी आ रही है, उसके घर जाके समझाते हैं। ऐसा लगता है कि दर्द सारा इन्हीं के दिल में है। और सच भी ये है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा इज्जत इमाम की करो। करोगे इंशाअल्लाह? करते हो? करते हो इज्जत? कम क्यों बोल रहे हैं?
हाँ नायक रहते हैं बाबा, करते हो इज्जत। अभी पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, कितनी इज्जत करते हो। ये जलसा हो रहा है, मेरा भी नजराना है। बोलो हाँ, बोलो ना, मैं हवा नहीं खाता हूं, खर्चे मेरे भी अपने। मेरा नजराना है अहमदुल फत्ता भाई का, अमीर हमजा भाई का। जितने आपने इश्तिहार में नाम दे के मौलवी बुलाए, पैसे दोगे सबको ना? डर क्यों रहे हो भाई? कोई अकाउंट नंबर नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ बोलो। है ना सबका नजराना? माइक वाले का पैसा जाएगा, पिंडाल वाले का पैसा, ये सजावट डेकोरेट वाले का पैसा, कालीन कुर्सी का पैसा, सबका क्यों? कहोगे यार सबका हिस्सा है। कालीन वाले को इसलिए पैसा दिया जाएगा इसकी कालीन बिछाई, माइक वाले को इसलिए पैसा कि इसने माइक लगाया, मुझे इसलिए पैसा मैं तकरीर करने आया। फिर बता इमाम का लिफाफा किधर है? उसे क्यों नहीं दिया जाता? जहां खतीब को देते हो शाहिद को भी देते हो, उसी के साथ साथ 11,000 का लिफाफा अपने इमाम को दिया करो और कहा करो ये 1 घंटे के लिए आया था, तूने 1 महीना मेहनत करके जलसा करा दिया। एक लिफाफा इमाम का भी हो, और अगर नहीं दोगे ना तो फिर यही कहोगे निकल के दिल ना लगा नमाज में। लगता कहां से? जो पढ़ा रिया वो तो खुद गोश्त की दुकान पे टहल लिया था, वो तो खुद सोच रहा था अल्लाहू अकबर कल ससुराल जाना है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, तनख्वाह भी। हमारा जो मोहतमी में ना मस्जिद का खजांची बड़ा जालिम है, 8 दिन लेट करके देगा। ये नमाज में सोच रहा इमाम 8 दिन लेट देगा, उसमें भी 500 रोक के चलेगा। अब बता, जब इतना हिसाब नमाज में इमाम लगाएगा तो तेरा दिल किधर लगेगा? इतनी तनख्वाह दे दे कि वो सोचने से बिल्कुल दूर हो जाए। कम से कम लाजिम है हर इमाम की तनख्वाह 15,000 होनी चाहिए। ये कम से कम लाजिम बता रहा हूं, इससे नीचे इमाम की तनख्वाह देना उस पर जुल्म करना है, और कयामत के दिन इसका हिसाब लिया जाएगा। ये जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं। हाँ, सोशल मीडिया का दौर है, चोरी छुपे नहीं। हो सकता है कोई दलाल कल कुछ सुन के खड़ा हुआ वीडियो बना ले। कुछ छिचोरों को यही काम है, यहाँ की काटी वहां की काटी शुरू हो गए। माँ का दूध पिया तो आ मेरे घर पे आ, चाय भी पिलाऊंगा, दीन भी सिखाऊंगा। घर में बैठ के कोई वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। सीधी बात है, बाद में मत बनाना। जो 15 से कम दे रहे हैं तनख्वाह, वो जुल्म कर रहे हैं इमामों पे, उसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए कि फरमाया किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। जो मजदूरी चल रही है कम से कम वो देना। मेरे घर पे कारीगर काम कर रहा है, उसका जो रोज का वो है ना, वो 700 रुपए है। एक ईंट लगाने वाले की मजदूरी 700 रुपए है। जो 5 बार खुदा की चौखट पे लेके जाता उसकी तनख्वाह 300 रुपए। 200 ही है। हमें शर्म आनी चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये मैं वो नहीं बता रहा हूं, ये मुझे भेजेंगे नहीं पैसे भर के। किसी को 15 मिलेंगे तो 1000 मेरा लिफाफा नहीं बनेगा। और ना ये मुझे जलसों में बुलाएं, जलसों में मुझे कौम बुलाती है, पैसा भी कौम देती है, लालच इनसे नहीं। मैं चाहता हूं तुम इनके साथ इंसाफ करो, ये तुम्हारे साथ इंसाफ करें। ये याद रखना। तो अगर प्यार करते हो इमामों से तो भाई साहब तनख्वाहें ठीक ठाक कर लो, वरना बातें तो बहुत हैं करने की। मेरा लंबा सफ़र है, मुझे तकरीबन 850 किलोमीटर जाना है। मुझे दुआएं दें। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि बस ऐसे लोगों की ज़्यादा इज्जत करें जो हमारा ज़्यादा काम करते हैं। ये तुम्हारे बच्चों के पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, ये दमदरूद यही करते। हाँ, हम लोग तो 1-2 साल में कभी बुला लिया तो आए, वो भी 1000 नखरे। पानी ये नहीं ये पियेंगे, खाना ये नहीं ये लेंगे, चपाती लेंगे, वहाँ जगह बैठेंगे वहाँ लेटेंगे। ये बता इसके सर पे पंखा तक नहीं चला, 6 महीने गर्मी में काट के तुझे अल्लाह की चौखट तक ले जाता रहा। इससे बड़ा मोहसिन कौन होगा? कौन होगा?